तो हेलो गाइस, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने पैरों को ऑलमोस्ट खो ही दिया था। वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, दो ही बार। तो क्या मुझे इन चीजों का शौक है? नहीं, शौक तो मुझे काफी अजीब अजीब चीजों का है, लेकिन ये उनमें से नहीं है। तो तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा, वैसे मैंने बताया भी नहीं है। एक दिन दोपहर के टाइम मेरे घर में सब सो रहे होते हैं और मैं पूरे घर में आत्मा की तरह भटक रहा होता हूँ। तभी मुझे याद आता है, ओए मेरे घर में तो छत भी है। तो मैं फिर छत पे चला जाता हूँ। छत पे काफी सुहानी हवा चल रही होती है। तभी मैं देखता हूँ एक पतंग उड़कर मेरे ऊपर से जाती है, मानो अपना घर बार रिश्ते नाते तोड़ के मेरे लिए आई हो। तो मैं भी अपना मुंह फाड़ के उसके पीछे भगने लगता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि जमीन पर एक कील मेरा इंतजार कर रही है। और जैसे ही मैं चल के उस कील के पास पहुंचता हूँ, हाँ, घुस गई वो मेरे पैर में। शुरू के 10 सेकंड तो मैं बस यही सोच रहा था ये मेरे साथ हो क्या गया। और जब मुझे पता चला उसके बाद भी मैं रोया नहीं। इसलिए नहीं कि मैं एक सच्चा मर्द हूँ, जो कि मैं हूँ। मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि आसपास की छत पर ही अपोजिट जेंडर का पूरा समूह खड़ा था। वाह, क्या लड़का है। और तुम लोग को तो पता ही है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना क्रेज है। इनफैक्ट जहाँ पर मैं पहले रहता था ना, वहाँ पर सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल थी। पागल खाने में रहता था तू। हाँ, क्योंकि सच बात तो ये है कि मैं जीवन में सिर्फ अलार्म ही सेट कर पाया और उसमें भी उठ नहीं पाया। तो मैं जल्दी से भगकर मम्मी के पास जाता हूँ, उनसे 2 चाटे खाता हूँ। फिर मम्मी मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाती है, फिर उनसे 2 चाटे खाता हूँ। फिर मैं घर आ रहा होता हूँ और फिर कुत्ते से 2 चाटे खाता हूँ। और कुत्ते तू कैसे मार रहा है बे? भाई साहब, आप जो है ना वो बहुत देर से मेरी पूंछ पर खड़े हैं। भाग यहाँ से, भाग। इसके बाद मुझे स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। अब तुम लोग को लग रहा हो कि मैंने ये सब स्कूल से छुट्टी लेने के लिए करा है। अरे यार, इतना गंदा इंसान नहीं हूँ मैं, या फिर मैं, अरे नहीं। देखो, 2 दिन की स्कूल की छुट्टी तो मैंने कर ली थी, मैं तीसरी भी करने वाला था, लेकिन मम्मी, नहीं जा सकता मैं स्कूल। मैं जानता हूँ कि स्कूल को मेरी जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे एक और दिन रेस्ट करना चाहिए। मतलब तू नहीं जाएगा? मैं नहीं जा रहा। मतलब तू नहीं जाएगा? अरे नहीं यार, रुक, तेरे पापा को बुलाते हो। अरे मम्मी जल्दी चलो यार, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, मैं चला गया बिना ज्यादा बहस किए, क्योंकि बहस करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है यार। जैसे कल ही की बात ले लो, मेरे पड़ोस में बहुत देर से बहस चल रही थी। तो जब मैंने जाकर समझाया, तब जाकर वहाँ लड़ाई शुरू हुई। और जब मैं क्लास में पहुंचता हूँ तो मेरे को काफी ज्यादा टेंशन मिलने लग जाती है। ऐसे बच्चों में टेंशन की लहर चलने लग जाती है, यहाँ तक कि लड़कियां रोने लगती है। नहीं, ये चीज तुम्हें झूठ लग रही होगी क्योंकि झूठी है। और तुम्हें पता है कि क्लास टीचर मुझे लंच से पहले टिफिन खाने के लिए बोल देती है। और जब मैं खाने लगता हूँ तो थप्पड़ भी मार देती है, बोलते साले मेरा तो छोड़ दे। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब दूसरी बार मेरी टांगों पर आंच आई थी, मैं और मेरी गली का एक शेमड़ा लड़का दोनों साइकिल पर कहीं जा रहे होते हैं। और तभी पता नहीं शेमड़े लड़के को क्या सूझती है, ये पीछे वाली सीट पर पैर रख के खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर तक हम चलते रहते और सामने से तभी सलमान भाई जाते हैं। क्या पता कोई और हो, मेरे को तो सलमान भाई ही लगे थे। और जैसी मैंने ब्रेक मारी, इस शेमड़े को तो कुछ नहीं हुआ। मेरे पैर पे आंच आई, मेरे यहाँ खरोच आई, एक घुटने पे, एक कोनी, एक उंगली, एक गर्दन पे लगी। ओ हो, चींटी मर गई।